बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? सभी को खुश कर देने वाला। वैसे तो सभी रोज़ाना खुश होते हैं मेरे प्रोग्राम से, क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ तो आप सब डेफिनेटली खुश होते हैं। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं ताहिरी स्टाइल चिकन बिरयानी। हाँ जी, हैरान हो गए, हाय राहत, ताहिरी स्टाइल चिकन बिरयानी कैसी हो सकती है? अभी जब भेद खुलेंगे ना सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी चटनी। अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों की फरमाइश है तो इसलिए ये चटनी बन रही है, तो ये सीखेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत पहले आई गेस 2005 में सबसे पहले आपको सिखाई थी कि मिर्चों की पेस्ट आप कैसे बना के रखेंगे, कश्मीरी लाल मिर्चों की। और इसको जो आप बाज़ार से देगी मिर्च लेते हैं ना, उसके लेने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें रंग मिला होता है और हमारे पास बिल्कुल प्योर तैयार होगी। तो ये बनाना सिखाऊंगी। हर जगह सिखाइए, अब तक टीवी पे भी, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी अपनी फरमाइशें, अपना सवाल सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम ये चटनी बनाएंगे। बहुत ज़रा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, ये साबुत लाल मिर्ची है मेरे पास, 5-6 डाल दीजिए। गोल हैं, लंबी हैं, जो भी हैं वो डाल दें। इन्हें थोड़ा सा मैं करूँगी फ्राई, कलर ज़रा सा चेंज हो जाए, थोड़ी डार्क हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, कलौंजी है, अदरक है, बहुत ही ज़रा सी अदरक है, 2 चाय के चमचे के बराबर। इसके अलावा 2-3 छुहारे हैं और थोड़ी सी किशमिश है। कैरियों को मैंने पका लिया है, तो आपको चाहिए होंगी 750 ग्राम कैरियाँ। कलौंजी 2 चाय के चमचे के बराबर है, ये डाल देंगे। और इसके अलावा अच्छा, कैरियों को मैंने छीला है, ऐसी स्लाइसेस में कट कर लिया है और काट लेने के बाद इसे पका लिया है। आज तो किचन में शॉर्टकट ही शॉर्टकट है, हैक से हैक से। ये नहीं है, चटनी का हैक, पहला हैक आ गया कि ये पका लिया हमने। शॉर्टकट हमारा, कैरियों को पहले से पका लिया, नरम कर लिया है और ये अब पकेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, सिरका डालूंगी, काला नमक तो मैं भी डाल देती हूँ और बस इसको पकाने रख देंगे। आप कैरियों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना, छोटा छोटा चमचा किधर है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था, कैरियाँ ऐसे पका के आप फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आराम के साथ। नमक के डले बन जाते हैं। देखें, चला गया ये काला नमक। इसको मैं पकने दूंगी। कैरियों को थोड़ा सा और नरम होना है। अच्छा, कैरियों को जब आप पका के फ्रीज करेंगे ना, तो उन्हें कच्चा पक्का रखिएगा। ये बिल्कुल सही कंडीशन की फ्रीज करने के लिए। बस ये पकती रहेंगी। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी। 2-4 मिनट के बाद मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। शुगर डालेंगे एंड वाइट विनेगर, फ्रूट विनेगर, वाइट विनेगर, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, चीनी मैंने डाल दी, 2.5 प्याली चीनी है, 750 ग्राम कैरियाँ हैं और तकरीबन आधी प्याली, इसमें आधी पौनी प्याली के बराबर फ्रूट विनेगर डालें। फर्स्ट प्रेफरेंस है, नहीं है तो फिर आप वाइट विनेगर डालेंगे। वाइट विनेगर इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। बस ये गई पकने के लिए, अब छोड़ देते हैं इसको। हाँ जी, ताहिरी स्टाइल चिकन बिरयानी। कुकिंग ऑयल, सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। बहुत आसान तैयारी है, उसमें टाइम लगेगा लेकिन पकाने में टाइम नहीं लगेगा। ये बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में बना रही हूँ। एक्चुअली जो आप लोग खाते हैं ना बाज़ार में बिरयानी के नाम पे, वो ताहिरी बिरयानी होती है। वो बिरयानी बिल्कुल नहीं होती है, ताहिरी बिरयानी होती है। तो मैं वही सिखा रही हूँ आपको। अच्छा जी, 2 अदद प्याज हैं, फ्राई करके रखे हुए हैं। ठीक है, सारे हैक्स चल रहे हैं, शॉर्टकट्स। फ्राई करके रख लें क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। 5-6 टमाटर हैं जिनको के पका लिया गया है, नरम है बिल्कुल। 3-4 हरी मिर्ची जिन्हें कूटा गया है।
वो मैं इसमें डालूंगी। यार टमाटर मेरे पक्के नहीं है बिल्कुल भी। बस इस बात पे मुझे गुस्सा आता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला, लौंगे, साबुत काली मिर्चें हैं, बादियान का फूल है, 2-3 स्टिक्स दालचीनी की हैं, 2-2.5 खाने चाय के चमचे वो है सफ़ेद ज़ीरा है, लौंगे, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी, बादियान का फूल, सफ़ेद ज़ीरा, सब चीज़ चली गई एक साथ। आपने देखा मैं जब बिरयानी बनाती हूँ मैं ऐसे तेल डाल के नहीं बनाती हूँ। अच्छा जी, हल्दी, मिर्चें, धनिया, 2 चाय के चमचे हल्दी है, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया। बिरयानी में हल्दी मैं कभी नहीं डालती हूँ तो इससे बन गई है ताहिरी, ठीक है ना। बिरयानी में हल्दी नहीं होती है। ये आ गई है हल्दी। क्या चीज़ है भाई? अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन। कॉल कर लें अगर आप लोग फारिग हैं। बकरीद की तैयारी अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है। 5 ले लिए मीडियम साइज़ के और उनको फ्राई कर लिया है। और थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, 12-15 कड़ी पत्ते हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। चिकन है उसको भी पकाया हुआ है, गलाया हुआ नहीं है। नमक किसी में भी नहीं है, ये याद रखिएगा, नमक मैंने किसी में भी नहीं डाला है। नमक हमारा फाइनल जाएगा। ये बाज़ार की बिरयानी आप सीख रहे हैं, जो कि बिरयानी के नाम पे आपको ताहिरी खिलाते हैं। और आप लोग कहते हैं बिरयानी। बिरयानी तो बड़ी चटपटी अच्छी लगती, तो बिरयानी थोड़ी हुई। बिरयानी कभी भी चटपटी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। बिरयानी के बारे में मुझसे आप 2 घंटे का शो करा लें, मैं आपको पूरा लेक्चर दूंगी उसके बारे में। कोरमे के बारे में 2.5 घंटे का लेक्चर दूंगी। तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111A+A to Z। और मैंने हाथ से आपकी तरह से नारा लगाया करके। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तैयबा। और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपको भी बहुत खुशियाँ दे, ढेरों ढेर। आमीन सुम्मा आमीन। और इतनी जबरदस्त और इतनी डिफरेंट रेसिपी है माशाल्लाह, ये सिर्फ शेफ राहत ही कर सकती है, हर काम डिफरेंट। बहुत 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 शुक्रिया आपका जी। हाँ। और आज मेरे 2-3 क्वेश्चन है। मुझे केरी की चटनी बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या करूं कि जब भी मैं खाती हूँ मेरा गला खराब हो जाता है। अच्छा, उसके बारे में बता दीजिए। इसके बारे में मुझे बताएं कि किस तरह से हम इसको एंजॉय भी करें और हमारे गले भी ना खराब हों। जी इंशाल्लाह। और सेकंड ये कि मेरा एक बैग बड़ा एक्सपेंसिव सा, अच्छे वो जो कहते हैं ना प्योर लेदर वाला है, पर्स जो है जो हम लेके जाते हैं बाहर, वो थोड़ा सा ना उखड़ है, उसका ऊपर से लेदर उखड़ है। ठीक है, उसका भी आपने मुझे बताना है। और तीसरी बात ये कि जो चीजें हम फ्रिज में रख देते हैं और उसमें जितना चीज मैंने रखी हुई थी फ्रीजर में, तो उसकी हल्की स्मेल सी आ रही है, फ्रीजर की स्मेल आ रही है। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें आपने आज मुझे बतानी है और ये मुझे पता है कि सिर्फ शेफ राहत ही बता सकती है। बिल्कुल बता सकती हूँ, अल्लाह करे प्रोग्राम में इतना टाइम है, मैं सब कुछ बता दूंगी। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने पिसा अदरक लहसुन डाल दिया। बिरयानी एसेंस बहुत थोड़ा सा डालते हैं जी, चमचे भर भर के नहीं डालते, एक बात याद रखिएगा, एसेंस। अच्छा जी, सब चीज़ें हो गई हैं, अब क्या बाकी है? पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी जावित्री, आधे चाय के चमचे के बराबर, और 1-1.5 चाय के चमचे के बराबर है क्या चीज़? सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, चावल डालने हैं ऊपर, बस मिक्स अच्छा हो जाए। चलो भाई, नमक डाल दिया था मैंने, नमक का मिक्स होना बहुत ही जरूरी। अच्छा जी, यखनी देखते हैं भाई कितनी आती है। अच्छा, यखनी में मैंने कुछ नहीं डाला, अदरक लहसुन डाला था बस, नमक तक नहीं डाला मैंने, इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया गया है। ये बाज़ार वाली बिरयानी जिससे आप बिरयानी समझ के खाते हैं लेकिन है ये ताहिरी। बिरयानी के बारे में तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। अच्छा जी, थोड़ा सा जर्दे का रंग बस ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि जो मैं कहती हूँ ना कि भाई मैं इसे बंद कर दूँ ज़रा,
कि आप लोग जो टीवी पे भी देखते हैं ना, वो ताहिरी होती है, वो नॉट बिरयानी। बिरयानी तो बड़ी डेलिकेसीज में आती है। अच्छा जी, ये वही मिर्चें हैं जो मैंने आपको किस दिन बताई हैं। 3-4 हरी मिर्चें डाल दूंगी साबुत, देखें उसी पैकेट में है। एंड मोटेल्स चीज़ें बहुत हैं भाई। पुदीने के पत्ते। अच्छा जी, ये देखें चटनी की हालत, थोड़ी सी और पकेगी, ये डन है। अच्छा, सिर्फ अब क्या करेंगे, निकालें उसको, ज़रा सा ठंडा करें और उसके नमक को देख लें। नमक चीनी सब बराबर है। नमक की अगर, बहुत अच्छी बात आपको बता रही हूँ इसमें, अगर इसकी मिठास का फ्लेवर इन्हेंस नहीं हुआ है, मिठास इन्हेंस नहीं हुई है, इसका मतलब ये नमक जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाला हुआ है, मैं ज़रा सा चख लूँ। बहुत अच्छी, लेकिन मेरे हिसाब से अब मैं रेगुलर नमक डालूंगी, बहुत ज़रा सा, देख लें, बस इतना जाएगा, चुटकी बराबर है। इतनी सी चुटकी नमक फ्लेवर को बेहतरीन बना देता है। चलो जी, चटनी हमारी डन है। बिरयानी के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद तैयबा की बात का जवाब देती हूँ। अच्छा, आलू बुखारे मैंने लिखे हुए हैं, आलू बुखारे में रह गए, आप डाल दीजिएगा। ठीक है, 4-5 आलू बुखारे हैं जिनको के भिगो के रखा गया है, ये रखे हुए हैं यहाँ पे, पर ये रह गए। तो जब आप सारी चीज़ें डाल रहे होंगे तो आलू बुखारे भी साथ में डालेंगे। अभी शुरू में आंच तेज़ है और मैंने इसको तवा रख दिया है। बिरयानी का एसेंस मैंने इसमें चिकन में आपके सामने डाला था और चंद कतरे चावलों के ऊपर डाल दिए, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। चमचे भर भर के एसेंस नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बाज़ार के स्टाइल की, बाज़ार में जो बिरयानी मिलती है 100% वो ताहिरी बिरयानी होती है, वो बिरयानी नहीं होती। बहुत कम जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर रियल बिरयानी आपको मिल पाएगी, पर वो ढूंढनी पड़ेगी जगह आपको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मैंने मिर्चों का पेस्ट बनाया ये रहा मेरे पास, ये मैंने हर जगह सिखाया है। ठीक है, सबसे पहले 2005 में सिखाया था। ये रही कश्मीरी लाल मिर्चें। ठीक है, इन्हें काट लिया, बीज निकाल दिए, सब निकाल दिए। बीज निकालने ज़रूरी नहीं है, खाली कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, छोटा करना चाहें मर्जी है आपकी। भीगी भी हैं ये देखें, खाली बिल्कुल साफ़ सुथरी धुली धुलाई। चाहें तो इनको काट के कर सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है काटने से, क्योंकि हमने इसको पका लेना है। पानी इतना डालें कि मिर्चों के ऊपर तक रहे और मिर्चें पकने के बाद नरम हो जाएं। ये प्रेप किचन में चला जाएगा। वैसे सभी को मालूम है जो कोई चीज़ पकती है तो कैसी हो जाती है। पानी डाल दिया, इसको उस वक्त तक आप पकाएंगे जब तक कि ये नरम हो जाए। ठीक है, नरम हो गई, ठंडा करें और इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें। ठीक है, अब ये पिस गई है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें, इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। ये पेस्ट मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ, मैं और तरह की भी जो है वो भी आपको सिखा दूँगी। आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। मैं देखो, ज़िंदगी का आसान होना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़वातीन के लिए, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि ख़वातीन जो शादीशुदा हैं वो भी, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी, और जो बच्चों की शादियाँ कर चुकी हैं वो भी, सभी के लिए ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। तो ज़िंदगी के घर के कामों में उलझ के रह गई है, इतने काम, कई तरह के खाने, और उसके बाद पहले तो ये होता था ना, कितनी वैरायटी नहीं होती थी खानों की, लगे बंदे खाने होते थे, पता होता था कि भाई क्या करना है, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अच्छा जी, देखें प्रिजर्व करने का तरीका। फ्रीज़र में आपको जब खाना पकाना हो तो 1 किलो आपके पास गोश्त सब्ज़ी सब मिला के है, तो आप इसके तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा ऐसे भर के, 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। बस आपके खाने का रंग इंतहाई खूबसूरत। आपको बाज़ार की रंग मिली हुई मिर्चें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देगी लाल मिर्च है, देगी के नाम पे रंग डालते हैं, और रंग कौन सा होता है? कपड़ों को डाई करने वाला, चमड़ा रंगने वाला। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से गुज़र चुकी हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, खाने में कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक रंग होता है जिसे अमरनाथ कहा जाता है। अच्छा जी, शाजिया लाहौर से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजिया लाहौर से बोल रही हूँ। हाँ शाजिया, कैसी हो?
बिल्कुल ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम सुनाओ? बस बिल्कुल ठीक है। आप मैं कहती हूँ आला है, आला है, आला। क्या हूँ? आला हूँ? अच्छा बहुत अच्छा आला अच्छा, है आप। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आपके खाने की बस क्या बात करें कि कोई खानी ही नहीं है मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह से तो सलाम आफियत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया दुआ क्या करूँ कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नवाजा है और मैं इससे भी ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। बहुत तो मेहरबानी आपके तमिया, आपको हाथों की हसद से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ बोलो। और बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और बस मैंने आपसे जब कहा था एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। आजकल आम का सीजन है, हाँ। तो जरा मैंगो पुडिंग तो सिखा दो। कौन सी पुडिंग? मैंगो पुडिंग? मैंगो पुडिंग सिखा दूंगी मैं। अभी शायद इस हफ्ते ना सिखा पाऊँ तो मे बी नेक्स्ट वीक। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको हिदायत दे और अल्लाह मियाँ आपके लिए बहुत एडवांस में हैप्पी ईद मुबारक। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। और बस देखते रहिए प्रोग्राम, और दुआ सबके लिए होती है, और ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों को अल्लाह ताला सलामत रखे, कि मेरा प्रोग्राम देखें, उससे फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी भी अल्लाह ताला आसान कर दे सबकी। तो इंशाअल्लाह ये बिरयानी, दी बेस्ट बिरयानी जो आप लोग बाज़ार से खाते हैं, ताहिरी बिरयानी, जो अच्छी जगह की होगी, यकीन जाने बहुत आला टेस्ट है, बहुत 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 आला टेस्ट है। ये ज़रूर बनाइएगा। कलर देख लें आप लोग। मैं जो बिरयानी बनाती हूँ उसका कलर बिल्कुल अलग होता है। ये जो बिरयानी पक्की है इसका कलर ताहिरी वाला कलर है। ठीक है, चीज़ें भी जो डाली हैं वो ताहिरी वाली डाली हैं मैंने, और बिरयानी दम पे आ चुकी है। अच्छा, सेला चावल इस्तेमाल करेंगे, इसमें बासमती ना कीजिएगा। बासमती बहुत कम लोग करते हैं, होते हैं बासमती चावल इस्तेमाल, लेकिन कम लोग करते हैं। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो बाज़ार की बिरयानी में डाली जाती हैं। ठीक है जी, ये देखें। और टेशट ईमान से मैं क्या बताऊं, कितना है दिखाएं, इतना 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 ईमान से लेकिन मैंने आपको, आपका कैमरा नहीं गया, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया है। दिल खुश, एकदम खुश बाश। जिन लोगों को खूब मसाले चाहिए होते हैं ना, खूब मसाले नहीं हैं बट फ्लेवर इज सो गुड। अच्छा जी, ये हमारी ताहिरी स्टाइल चिकन बिरयानी और राहत स्टाइल हरा धनिया, हरा मिर्ची, और मिर्चें चाहिए ना तो खाओ हरी मिर्चें, मैं नहीं खाती। देखें, वही प्रिजर्व की हुई मिर्चें, देखें। अच्छा जी, हमारी कैरी की चटनी, नॉट आम की चटनी। यहाँ भी करेक्शन कर दूँ मैं आप लोगों का। आम कहा जाता है पक्के हुए फल को, कैरी कहा जाता है कच्चे फल को। ठीक है, तो ये कैरी की चटनी है, नॉट आम की चटनी। आप YouTube खोल लें, आम की चटनी, आम की चटनी, आम की चटनी, और बन रही है कैरी की चटनी। अरे भाई, पक्का हुआ फल आम है, कच्चा फल कैरी है। उफ, राहत, सारी ज़िंदगी सिखाती रहोगी बस इसी तरह। अच्छा जी, ये हमारी चिली पेस्ट है, ये हमारी ताहिरी स्टाइल बिरयानी है, चिकन बिरयानी, और ये हमारी कैरी की खट्टी मीठी चटनी है। आला तरीन चीज़ें बनी हुई हैं, बेहतरीन बनी हुई हैं, आप बहुत खुश होंगे। कैरी को प्रिजर्व करने का तरीका बता दिए, पका के भी आप कर सकते हैं, कच्चा भी आप कर सकते हैं, साबुत भी कर सकते हैं, छिलके के साथ भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और अब से नहीं बता रही हूँ, बरसों से बता रही हूँ। ठीक है, और फिर चटनी ख़त्म हो जाए फिर से निकालें फ्रीज़र से, बिल्कुल इसी प्रोसीजर से फिर से बना लीजिए। ठीक है, ये जो चिली पेस्ट है इसको आपने फ्रीज़ कर देना है। मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें ऐसी बता दूंगी कि आपकी ज़िंदगी बेइंतहा आसान हो जाएगी। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।